हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अधूरी ख्वाहिशें। और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातें, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौका के बारे में हम बात करेंगे। जीवन कई बार हमें अवसर, मौका देती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार हम उसे छोड़ देते हैं और कई बार हम उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। दोस्तों, मौका हमें जीवन बहुत बार देता है। समझना, उसे कैच करना, उसे पकड़ना और उसे पकड़कर आगे बढ़ना, ये हमारे हाथ में है। आज आपको दोस्तों मैं कहानी सुनाऊंगी राजा विक्रम की। विक्रम और बेताल की कहानी सभी ने सुनी होगी, बचपन में, बड़े होते हुए पढ़ी होगी, देखी होगी। उसमें से जब एक कहानी, इस बात को मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है जोड़ना इससे। जब राजा विक्रम रोज़ सुबह अपनी सभा में बैठते थे तो पूरी प्रजा और जितने भी लोग आते थे वो उनको उपहार दिया करते थे, गिफ्ट देते थे। उसमें एक फकीर बाबा टाइप, एक संत टाइप का इंसान, संत नहीं कह सकते, फकीर इंसान आकर रोज उनको एक फल देता था, जिस फल का कोई मूल्य नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम आंका जाने वाला फल, जिसे शायद खाया भी नहीं जाता, विचित्र तरीके का दिखने वाला फल। राजा विक्रम उसे लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने सेनापति को बाजू में दे देते हैं, जैसे वो हर उपहार को देते हैं। वो फकीर रोज आता है, रोज एक ही फल लाता है, रोज वो राजा को देते हैं, राजा रोज वो अपने सेनापति को दे देते हैं। ये सिलसिला दोस्तों चलता है तकरीबन 10 साल तक। राजा सोचते हैं रोज आता है, रोज फल देता है, लेकिन वो कभी उससे कुछ सवाल नहीं करते, कभी उससे कुछ पूछते नहीं है। एक दिन क्या करते, वो फल को, जो उनके बाजू में राजा के एक बंदर बैठा रहता है, उस बंदर को वो फल दे देते हैं राजा। बंदर वो फल को खोलता है और उसको मतलब पूरा खोल के खाने के लिए कोशिश करता है। जब वो फल खोलता है तो फल के अंदर से दोस्तों एक बहुत ही कीमती, बहुत ही खूबसूरत हीरा निकलता है। वो हीरा देख के राजा चौंक जाते हैं, क्योंकि वैसा हीरा राजा ने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना कीमती हीरा। राजा इमीडिएटली वो सारे फलों के बारे में सेनापति से पूछते हैं कि वो सारे फलों का आपने क्या किया। सेनापति ने कहा कि हमको लगा ये फल कोई खाता है नहीं, किसी काम का नहीं, एक गड्ढा है, वहां पर सारे फल हम जाकर फेंक देते हैं। इमीडिएटली सारे लोग वहां जाते हैं और सारे वो खड्डे के पास जाते हैं। बहुत वहां से दुर्गंध आती, बदबू आती है। सारे उसमें से निकालते हैं, ढेर सारे हीरे निकलते हैं उसके अंदर से, बेशकीमती हीरे जो राजा ने कभी नहीं देखे। राजा जाते हैं, पूछते हैं कि मतलब ये क्यों किया। उसके आगे की कहानी आप सभी जानते हैं कि मतलब वो क्या चाहता है राजा विक्रम से। उसकी शूरवीरता के लिए, उसकी वीरता के लिए राजा विक्रम बहुत ही प्रसिद्ध थे। और वेताल का उससे क्या कनेक्शन था, आज हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो फल, वो फल जो वो फकीर रोज लाता था और रोज राजा विक्रम उसे साइड पे सेनापति को दे दिया करता था। 10 साल दोस्तों ये सिलसिला चला, 10 साल। और एक दिन जब उन्होंने बंदर को दिया तब उन्हें पता चला कि उसके अंदर हीरे थे। दोस्तों, यही काम हमारे जीवन में होता है। जीवन हमें कई बार मौका देता है, कई बार अवसर देता है, लेकिन हम उसे साइड कर देते हैं। हम उस, हमारे जीवन में जो अवसर है, जो मौका है, उस हीरे को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम उस मौके को कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को कम आंकते हैं या सोचते हैं यार ये मौका है ही नहीं, या उस मौके को हम परख नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो भी मौका हमें मिलता है उसे परखना चाहिए। किसी भी अवसर को हमें अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत कम लोगों को बार बार मौका देती है दोस्तों, बहुत कम लोगों को। जो भी मौका मिलता है उसे नहीं खोना है। उस मौके से जो आपको हासिल करना है, जो आपको पाना है, जो आपका लक्ष्य है,
उस लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य आपका कंफर्म है, आपको उस लक्ष्य के आगे बढ़ना है। आपने एक टारगेट फिक्स किया है, लेकिन उस टारगेट पे आप तभी पहुंच पाओगे, तभी उस चीज को आप हासिल कर सकोगे जब आप उस मौके को, जिसकी आपको तलाश है, उस मौके को आप ग्रैब करो, पकड़ लो। अगर आपने वो मौका खो दिया तो आप जो मंजिल चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, क्या आप पहुंच पाओगे? दोस्तों, नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी कामयाब लोग हुए, जितने भी अपने आप को कुछ मुकाम तक पहुंचा पाए हैं, उन्होंने उस अवसर को, उस मौके को पकड़ लिया है, उस मौके को पहचाना है, उस मौके को जाने नहीं दिया है। कई बार दोस्तों हम सबसे ये गलती हो जाती है, हम मौके को खो देते हैं, चूक जाते हैं। दोस्तों, अलर्ट रहिए, अपने दिमाग को शार्प रखिए। जिस मकसद से, जिस काम में, जिस लक्ष्य को आप पहुंचना चाहते हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी सतर्कता का, अपने दिमाग का उपयोग करिए और जो भी मौका आपके जीवन में आता है उसे पकड़ लीजिए। ना कि उस फल की तरह के साइड पे रखने के बाद 10 साल बाद पता चलता है उसमें हीरे हैं। वो राजा थे, उनका काम, उनका लक्ष्य अलग था। हम सबके पास जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उसका एक अपना फिक्स टाइम हम सब ने तय किया हुआ होता है दोस्तों। तो समय के साथ हम चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को ना खोएं। हम चाहते हैं कि आपका जो मौका आपको जीवन बार बार देता है उसे पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन मौके देना बंद कर दे और आपको लगे कि हम कुछ कर नहीं पाए, हम उस चीज को हासिल नहीं कर पाए। दोस्तों, वो जिंदगी में दिन कभी नहीं आना चाहिए। अपने अवसर को पहचानिए, अपने मौके को पहचानिए और उसे पकड़ लीजिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए। बस यही मेरा मैसेज था। आपको अगर बात मेरी समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।